इस क्वेश्चन में हमें एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाना है जिसके बेस की लंबाई 8 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें एक दूसरा और ट्रायंगल बनाना है जो कि पहले वाले आइसोसेल्स ट्रायंगल के सिमिलर हो और उसके हर एक साइड पिछले वाले ट्रायंगल के हर एक साइड के 1.5 गुने हो। तो आइए इस कंस्ट्रक्शन को बनाते हैं। सबसे पहला काम कि वो आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर हो। पहला काम कि इस आइसोसेल्स ट्रायंगल का हम बेस 8 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं। ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें ये जो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ट्रायंगल के बाद भी एक बड़ा सा कंस्ट्रक्शन ऊपर होगा, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा ही जगह छोड़ के बनाते हैं। सबसे पहला काम हम 8 सेंटीमीटर का बेस BC खींच लेते हैं ताकि इस ट्रायंगल ABC को हम बना सकें। हमने ये 8 सेंटीमीटर का बेस BC खींच लिया। दिस इज द बेस, मार्क कर दिया BC से। ये 8 सेंटीमीटर का खींचा। हमें एल्टीट्यूड चाहिए और ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इस काम के लिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सहारा लेते हैं। तो BC को हम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं इस पर एक मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। इस काम के लिए हम BC से आधे से अधिक दूरी कंपास में भरकर एक कट ऊपर और एक कट नीचे लगाते हैं। कट्स थोड़े बड़े होने चाहिए। फिर C से भी एक कट उसी तरह से उसी डायरेक्शन में ऊपर और नीचे इस तरह से कट्स लगाते हैं कि ये दोनों कट्स एक दूसरे को काट दें। इसके बाद जो हमें कट पॉइंट्स मिले हैं उनको हम डॉटेड पॉइंट से मिला देते हैं, डॉटेड लकीर से मिला देते हैं। डॉटेड लकीर थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि आपको पता है इसका एल्टीट्यूड हमें 4 सेंटीमीटर लेना है। तो ये जो 4 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड आएगा इसी के ऊपर आएगा। तो 4 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड हम लेने के लिए 4 सेंटीमीटर अपने कंपास में भर लेते हैं। आप देखिए बिल्कुल मैं 4 सेंटीमीटर कंपास में भरता हूँ, यह 4 सेंटीमीटर, और भर के यहाँ बिल्कुल BC के मिडिल पॉइंट पर निडल को रखते हुए हम इसके ऊपर एक कट लगाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 4 सेंटीमीटर वाला कट हो सकता है कि आपके कंस्ट्रक्शन में इसके ऊपर ना होके इसके नीचे आवे, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है क्योंकि हमने ये कट्स लगाने के लिए कोई निश्चित दूरी नहीं लिया था, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया था, इसलिए ये ऊपर भी हो सकता है। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन मिलेगी वो लाइन सेम मिलेगी। ये 4 सेंटीमीटर वाला जहां कट है वही होगा पॉइंट A। हम इस ट्रायंगल ABC को कंप्लीट करते हैं। हमने कंप्लीट किया, A से B को मिलाया और फिर A से C को भी मिला देते हैं। यह हमने मिला दिया और यह अपना ट्रायंगल ABC कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा काम यह है कि इस ABC के सिमिलर एक और ट्रायंगल बनाना है। यह कंस्ट्रक्शन आगे जाएगा क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले की ही तरह से हम BC को 3/2 में डिवाइड करते हैं, उसी तरह से एक्यूट एंगल का सहारा लेते हुए। ध्यान रखना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इस लकीर की लंबाई तो थोड़ी सी ज्यादा ही लेनी होगी। ये हमने एक एक्यूट एंगल वाला रे BX खींचा पहले की ही तरह से। इसमें 3/2 यह है अपना फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में 3 बड़ा है तो हम इसमें 3 टुकड़े करेंगे। हम नाप लेते हैं कि 3 टुकड़े बन जाए।
ध्यान दो, 1 2 और 3 बन तो जाएगा, बट ये थोड़ा सा इसके आसपास पड़ रहा है, तो थोड़ा हम कम कर लेते हैं ताकि उससे दूर बने। ये रहा पहला कट, ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा। आगे की कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल पहले की ही तरह से है, बस इसमें डिफरेंस था ये ट्रायंगल बनाना। इसके बाद क्या करते हैं कि हम B1 B2 B3 लिख देते हैं। डिनोमिनेटर 2 है तो B2 से हम C को मिला देते हैं, और न्यूमरेटर 3 होगा तो B3 पर वही एंगल बनाएंगे जो B2 पर बना हुआ है। इससे पहले हम BA को और BC को प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये किया प्रोड्यूस BA को, थोड़ा सा बड़ा ही बनाएंगे, पता नहीं कहाँ तक वो जाएगा, और ये प्रोड्यूस किया BC को। हम यहाँ एरोज इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम B3 पर वही एंगल बनाते हैं जो कि B2 पर ऑलरेडी बना हुआ है। तो B2 पर एकदम एंगल के बराबर एंगल बनाने वाली जो प्रक्रिया है उसका भी मैंने अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है, आप देखिए। B2 पर जो बना हुआ एंगल है उसी के बराबर हम एंगल B3 पर बना रहे हैं। एक आर्क काटेंगे और सेम रेडियस रखते हुए एक दूसरा आर्क भी हम बना लेंगे। इसके बाद इस आर्क की लेंथ को मेजर करते हैं। आर्क की लेंथ को मेजर किया, और ये जो मीटिंग पॉइंट है यहां से उसी आर्क को दोबारा हम काट देते हैं। B3 पॉइंट से उस कट पॉइंट को मिला देते हैं। इस बार ध्यान यही रखा जाता है इसमें कि जो लकीर मिले वो बिल्कुल B2C के साथ पैरेलल होना चाहिए। ये अपनी वो लकीर बन गई जो कि B2C के साथ बिल्कुल पैरेलल है। इसे हम C डैश से मार्क करते हैं। अगली कार्यवाही, हम C डैश पर भी वही एंगल बनाते हैं जो कि C पर बना हुआ है। तरीका वही होगा, एंगल के बराबर एंगल बनाना। टू मेक एंगल इक्वल टू गिवन एंगल, एक आर्क काटा C पर, सेम रेडियस रखते हुए C डैश पर, फिर C वाले आर्क की लेंथ को मेजर किया और वही लेंथ यहां पर C डैश वाले आर्क पर काट दिया। फिर हम इसे मिला देते हैं। ध्यान ये रखेंगे कि ये जो आर्क होगा वो अपने पहले वाले AC के बिल्कुल पैरेलल होगा। ये जो लकीर होगी ये बिल्कुल AC के पैरेलल होगी, बिल्कुल पैरेलल है। इसको हम ऊपर A डैश से मार्क कर देंगे। इस तरह से हमने बना लिया एक ट्रायंगल A डैश B C डैश जो कि पहले वाले ट्रायंगल A B C के साथ सिमिलर था।